तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, उसके बाद ही आगे वीडियोस तक बढ़ना। आप जो मेरा थंबनेल देख चुके हो, आज जो दो पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूँ, आप मेरे थंबनेल में देख चुके हो। सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्यों शोएब इब्राहिम जो है वो सारी चीज़ें अपने घर में, सारी अपडेट जो दीपिका के बारे में वो इतनी लेट बता रहा है या बहुत कम चीज़ें बता रहा है अपने घर पे। हम इस बारे में डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों कर रहा है वो। सेकंड चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस बारे में कि क्यों जो है अभी तक शोएब ने जो है दीपिका के बारे में कोई भी अपडेट हमें नहीं दिया है। उसके पीछे की जो उसकी हकीकत है, उसकी सच्चाई है, वो हम जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलो। तो पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले थे वो करने वाले थे कि मतलब कैसे जो शोएब इब्राहिम है वो अपने घर पर अब सवा अपने घर वालों के पास जो दीपिका की अपडेट है या दीपिका के बारे में जो भी चल रहा था अभी, वो इतनी लेट क्यों उसने अपडेट दी, लेट क्यों सबको बताया। इसका सबसे बड़ा रीज़न था कंटेंट। जी हाँ, कंटेंट, जो कि इनका सब भगवान खुदा सब कुछ इनका कंटेंट है जिनसे इनका घर चलता है। इसने घर वालों को इसलिए पहले सब कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर पहले बता देता, अगर सबाओं को पता चल जाता तो सब पहले ही अपना ब्लॉग बना के वहाँ पर डाल देती यूट्यूब पर, तो फिर जनाब को क्या फ़ायदा होता। जनाब तो पीछे रह जाते, जनाब के तो इतने व्यूज़ नहीं आते जितने उनके अब आ रहे हैं। तो इस वजह से जो है इन्होंने इतनी कम कम उनको बताया कि हाँ सब ठीक है, मतलब छोटा मोटा कुछ है, जिस वजह से उनको कोई भनक ना लग पाए सभा वगैरह, क्योंकि इनके अंदर चल क्या रहा है आखिरकार ऐसा। क्योंकि अगर पहले सब कुछ बता देते कितना बड़ा इशू है, तो सभा इब्राहिम जो उसने भैया से लेट वीडियो डाली वो भैया से पहले डाल देती, जो कि वो पहले हमेशा से करती आई है कि अगर उसको कुछ चीज़ पता चल जाती थी तो वो उनका कॉन्टेंट चुरा के उनसे जो वो करने वाले थे अपडेट, उससे पहले वो सारी चीज़ें ऑडियंस को बता दी थी, जिसके बाद ऑडियंस को जनाब की वीडियो में कोई इतना खासा इंटरेस्ट रह नहीं जाता था, जिसकी वजह से उनके व्यूज़ नहीं आ पाते थे इन सारी चीज़ों। तो उन्हें ये सारी चीज़ें पता है कि सबा कितनी एहसान फरामोश है, वो कैसे कंटेंट चुराना जानती है। तो इसलिए जो इन्होंने उनके घर में किसी को कुछ नहीं बताया जाता कि ताकि उनको ज़्यादा कुछ ना पता लग पाए और जो सबा है वो उनका कॉन्टेंट ना चुरा पाए और उनसे पहले वो जो यूट्यूब पर अपलोड ना कर पाए। और ऐसा ही हुआ। सवा से पहले शोएब ने डाला, शोएब के एक दिन बाद सवा ने डाला, तो शोएब का ब्लॉग जो वो ट्रेंडिंग 1 पे गया, सवा का जो है 32 13 इतने पे गया। और व्यूज़ में भी बहुत अंतर है, कमेंट में भी बहुत अंतर है। तो जनाब का जो मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ इसमें, वो इसमें जो है अनसक्सेसफुल नहीं रहा। चाहे वो किसी चीज़ में अनसक्सेसफुल रहते हो, तो इस चीज़ में इस बार वो जीत गए कि उन्होंने सवा से पहले कॉन्टेंट अपना जो अपलोड कर दिया, ज़्यादा व्यूज़ ले लिए, कमेंट ले लिए। ऑफकोर्स ये बात है, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो सब्सक्राइबर भी ज़्यादा बड़े होंगे और उनकी इमेज भी उससे पहले क्लियर हो गई है। बल्कि सवा ने जो एंड बाद में डाला है उसने ऐसा कुछ नया चीज़ नहीं बोला, वही चीज़ बोली है, वही अपडेट दी है जो उसके भाई ने दी थी। पर फिर भी उसको ये था कि सिंपैथी मिलेगी, पर सिंपैथी की जगह उसको गालियाँ पड़ रही हैं, उसको टॉलरेंस का शिकार करना पड़ रहा है। बेचारे का दाव जो वो उल्टा पड़ गया उसके ऊपर। पर शोएब के यहाँ शोएब के पास शोएब का एक कॉन्टेंट उसके ऊपर काम कर गया है। उसकी जो इमेज अभी जो खराब हुई थी पहलगाम वाले अटैक से, अब वो वाइट वॉश कर दी है उसने पूरी तरीके से, लोगों के माइंड से निकाल दिया, लोगों को एक अलग ही दुनिया में ले गया कि मतलब दीपिका के लिए दुआ करे, इतना सबको रोना धोना, इतनी अच्छी एक्टिंग करके उसने पूरी वो जो ऑडियंस है उसको बहला फुसला लिया है। तो ऑडियंस जो पुरानी सारी बातें भूल गई, अब वो सिर्फ ये बोल रही कि हाँ हम दीपिका के लिए दुआ करेंगे। वही बहुत अच्छी बात है, मैं भी बोलता हूँ यार, चाहे वो भी हो चाहे कोई और भी हो, अगर कोई आपसे बोल रहा है कि दुआ करें, और मैं तो अगर आपको सामने से दिख रहा है कि कोई बीमार है तो आप उसके लिए खुद दिल से दुआ कर दो। पर जो ये कंटेंट के जो भूखे हैं शोएब और सबा, इनके बीच में जो कुत्ते बिल्ली का जो गेम चलता है ना, ये मुझे देखने में बड़ा मज़ा आता है सही में। कि मतलब अपने घर वालों को इसीलिए वो इतनी अपडेट नहीं दे पा रहा क्योंकि उससे पहले कंटेंट अपलोड ना कर दे। भाई इतने कंटेंट के भूखे अभी तक तो आप लोग पता है, मैं इसके कई सबूत दे चुका हूँ आपको कैसे कंटेंट के ऊपर लड़ाई चल रही थी इन भाई बहनों में। पर अब तो और ही ज़्यादा मतलब हद हो गई है। सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले थे वो करने वाले थे कैसे जो है शोएब अभी तक जो है क्यों उसने दीपिका की कोई भी अपडेट हमें नहीं दी है। मैं ये पूछता हूँ क्या वो इतना बिजी है, इतना बिजी है क्या वो इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट नहीं डाल सकता। जिन लोगों से अभी वो उनके बारे में पता है बिल्कुल नहीं सोचते अपने ऑडियंस के बारे में, मैं सही बताऊँ, इनको सिर्फ कंटेंट और पैसे से मतलब है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा शोएब से कि मतलब उसने जब उसे दुआ की जाती तो ऑडियंस के पास आया, भीख मांगी उसने, ठीक है कोई नहीं, ऑडियंस ने दुआ करी, इतने सारे व्यूज़ गए, उसके कमेंट गए, ठीक है, उसकी झोली भरी, पैसे भरे, जेब भरी, जो भी भरा हो, ठीक है, उसके हॉस्पिटल का खर्चा तो निकल ही गया होगा उससे, ठीक है, सब मानो। पर उसके बाद जब ऑडियंस नीचे लिख रही है कि प्लीज़ कोई अपडेट दे दो, प्लीज़ कोई अपडेट दे दो, तो उनको इतना तड़पाने की और इतना वो करने की क्या ज़रूरत है। क्या तुम इतने बिजी हो कि क्या तुम एक स्टोरी नहीं लगा सकते इंस्टाग्राम पे। पर नहीं, वो एक स्टोरी नहीं लगाएगा जिस हिसाब, जैसे कि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि उसने जो दीपिका की अपडेट थी वो भी लॉन्ग वीडियो बना के यूट्यूब पर दी थी क्योंकि उसे पता था कि ट्रेंडिंग में जाएगी, पैसा आएगा। सेम यही चीज़ वो उसके अपडेट के साथ भी कर रहा है, हेल्थ अपडेट्स के साथ, क्योंकि उसकी भी एक लंबी वीडियो बनाएंगे जनाब रोते रोते, उसमें भी ये बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ। क्योंकि अगर वो इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डाल देंगे तो लोगों में इतनी क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी कि मतलब क्या हुआ यार, क्या हो रहा है हॉस्पिटल में, सब कुछ सही हुआ, कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं हुआ। अब सब लोगों के माइंड में ये सारी चीज़ें आ रही है, लोग कमेंट सेक्शन में लिखने की प्लीज़ आप हेल्थ अपडेट दो, हेल्थ
हेल्थ अपडेट दो, पर वहाँ से कुछ भी अपडेट नहीं आ रही है। मुझे नहीं लगता वो इतना बिजी है, क्योंकि सारे काम तो डॉक्टर कर रहे होंगे, वो बाहर बैठा ही तो होगा। क्या वो फ़ोन नहीं चला रहा होगा, वो ये क्या वो सारी चीज़ें देख नहीं रहा होगा, क्या चल रही कमेंट वगैरह नहीं देख रहा होगा क्या? उसे मतलब उसको इतना टाइम तो है कि वो पेपराइजी को बोल सके कि आओ हमें कैप्चर करो और आओ तुम हमारी चीज़ें वायरल कर दो, पर इनके पास इतना टाइम नहीं कि वो एक स्टोरी डाल सके जो उसकी ऑडियंस इतनी पागल हो रही है। मतलब उनको थोड़ा सांत्वना मिल जाए, उनको थोड़ी शांति मिल जाए। मैं तो बोलता हूँ ऑडियंस भी इतनी पागल है ना कि मतलब सामने से जब कोई इंसान तुम्हें नहीं दे रहा है अपडेट, क्या तुम्हें इतना समझ में नहीं आता कि वो तुम्हें अभी नहीं देना चाहता है, वरना कोई इतना बिजी नहीं है कि वो एक इंस्टाग्राम की स्टोरी ना लगा पाए कि मतलब हाँ कि मतलब सब ठीक है, या सब ठीक नहीं तब भी वो लगा पाए कि और दुआओं की ज़रूरत है, मतलब जो भी चीज़ है। पर नहीं, उसे ये चीज़ें हल्के में नहीं लेनी। उसे पता है कि अब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा वो लोग बहुत क्यूरियोसिटी से देख रहे हैं। जैसे ही अब वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेगा उस बारे में कि क्या हेल्थ अपडेट है, वो पहली वाले से भी ज़्यादा ट्रेंडिंग जा सकते हैं, उसे ऐसा लग रहा है। तो इस वजह से वो वेट कर रहा है कि लोग और ज़्यादा पागल हों और ज़्यादा पागल हों। जैसे मैं वीडियो डालूँ ऐसे लोग उस पर टूट पड़े और मेरी जेब फिर से भर जाए। अगर मैं इस बात में गलत हूँ ना, आप मेरी बात लिख के ले लो, बहुत सही है, उसका माइंड सेट है, मुझे पता चल चुका है जो उसके माइंड में चल रही है ना गंदी चीज़ें। वरना यार आप ही बताओ, कोई इतना बिजी हो सकता है भला? सारा काम तो डॉक्टर कर रहे होंगे वहाँ पे, वो क्या कर रहा होगा? बाहर बैठा ही तो होगा वहाँ पर। अगर आप बोलते हो कि हाँ वो उसके साथ टेक केयर कर रहा होगा, तो अंदर क्या वो ऑपरेशन करने गया? उसका बाहर ही बैठा होगा ना वो। तो क्या वो एक स्टोरी नहीं ला सकता जो उसके लॉयल फैंस उसके लिए इतने प्रे कर रहे हैं, जिसके सामने वो गिड़गिड़ा रहा था, उसी ऑडियंस को वो और ज़्यादा वो कर रहा है। मतलब उसको अपनी ऑडियंस की पता है, रत्ती भर इस चीज़ से पता चल जाता है कि उनको अपनी ऑडियंस की बिल्कुल फिक्र नहीं है। उनको चाहिए सिर्फ कॉन्टेंट, उनको चाहिए सिर्फ पैसा छापना, क्योंकि उससे भी पता है कि अब ऑडियंस इतनी पागल हो चुकी है, उनके अंदर इतनी ज़्यादा जिज्ञासा जाग चुकी है कि मतलब क्या हो रहा है हॉस्पिटल में, ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज़ वो चीज़। कल मैंने लाइव भी करी तो उसमें भी इतने सारे क्वेश्चन थे कि दीपिका की हेल्थ अपडेट क्या है, हेल्थ अपडेट क्या है। तो इन सब चीज़ों का वो फ़ायदा उठाना चाहता है। उसे पता है कि 2-3 दिन बाद जो अब अचानक से, जैसे उसने वो वाली वीडियो डाली थी कि मतलब दीपिका को ये सारी चीज़ होगी, दुआओं की जरूरत है, ऐसी ये वाली वीडियो डालेगा, मस्त व्यूज़ आएंगे, मस्त कमेंट आएंगे, मस्त उसकी जेब भरेगी। ये और ये लिख के देख लो आप, अगर आप मेरे रिव्यू से वो नहीं रखते तो आप खुद ही सोच कर देखो कि मतलब क्यों वो एक हेल्थ अपडेट नहीं दे सकता, क्या वो इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी नहीं लगा सकता छोटी सी, पर वो वेट कर रहा है वीडियो, लॉन्ग वीडियो यूट्यूब पर डालेगी। पैसे कैसे मिलेंगे? इंस्टाग्राम स्टोरी से पैसे नहीं मिलेंगे, इंस्टाग्राम पैसे मिलेंगे यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियो डालने से। जब उसको मोनेटाइज करेगा, जब उसमें एड्स लगाएगा, जब वो देखेगा कितने सारे लोग पागल हो गए, तो उसे और ज़्यादा पैसा हो गया कि नहीं अब तो ये अच्छा मौका है, गरम वो हथौड़ा, गरम लोहा है, उस पर हथौड़ा मारने का टाइम अभी यही है। तो उसे पता लग चुका है अब, तो अब उसे आइडिया मिल चुका है कि मेरी पहली वाली वीडियो थी ट्रेंडिंग पर गई, तो सेकंड वाली तो वो हेल्थ अपडेट के लिए और ज़्यादा पागल हो रहे होंगे। तो अब मैं और थोड़ा लेट करूँगा, उन्हें थोड़ा और उकसाऊंगा और फिर मैं बोलूँगा, फिर मैं अचानक से वीडियो डाल दूँगा, फिर वो अचानक से टूटेंगे, तो फिर मेरी भी ट्रेंडिंग पर जाएगी। मैं आप लिख के ले लो, वो यही करने वाला है, वो इंस्टाग्राम पर नहीं बताने वाला आपको कि क्या हेल्थ अपडेट है। और इस वजह से मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि जिस ऑडियंस के सामने कुछ टाइम पहले भी गिड़गिड़ा रहा था ना कि दुआ करो ये सब करो, उसकी ऑडियंस मुझे लगता है पागल है। ठीक है तुम दुआ करो, पर तुम ये सब क्यों लिख रहे हो कि हेल्थ अपडेट दो? तुम्हें क्या मतलब है इन सब चीज़ों से कि हेल्थ अपडेट तो ये सब करो, जब सामने वाला इंसान तुम्हें घास नहीं डाल रहा है, तुम क्यों उसके कदमों में गिरे जा रहे हो? भाई ऑडियंस तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट और ये सारी चीज़ें नहीं है क्या? जब तुम्हें पता नहीं चला, जब 2-3 दिन से तुम कमेंट करे जा रहे हो, उसका लास्ट ब्लॉग 2-3 दिन पहले आया था, तब से आप लोग कमेंट कर जो थे हेल्थ अपडेट हो, तब तो उस बंदे ने कुछ हेल्थ अपडेट डाली। 3 दिन में सोचो वो क्या 1-2 मिनट भी फ्री नहीं हो पाएगा क्या? मतलब 1-2 मिनट उतना चाहिए खाने के लिए, पीने के लिए, क्या बिल्कुल टाइम नहीं मिला होगा कि वो खाना पीना सब छोड़ दिया कि उसने? क्या वो उसको इतना टाइम नहीं कोई इंस्टाग्राम पे की स्टोरी डाल सके? आप लोगों के लिए जो इतने लॉयल फैंस है, चलो मेरा तो छोड़ो, वो तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैंने दुआ कर दिया कि बस वो सब कुछ अच्छे से हो जाए, मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि अब आगे क्या हो रहा है, आगे भगवान की मर्जी जो भी होगा। हमारा काम था दुआ करने का, हमारा काम था प्रेयर करने का, वो हमने कर दिया। अब आप लोग जो इतने पागल हो जा रहे हो कि मतलब क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, उसी का वो फ़ायदा उठा रहा है। क्या वो एक स्टोरी नहीं डाल सकता आप लोगों के लिए कि आप लोगों की इतने बेचैन हो रहे, चलो मैं डाल दूँ, वो थोड़ा शांत हो जाएंगे, उनकी क्यूरियोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी? नहीं, पर वो इसको और ज़्यादा भड़का रहा है, और ज़्यादा जगा रहा है कि जिससे जो उसकी जो अभी जो नई वीडियो आई यूट्यूब पर वो और ज़्यादा वायरल हो। तो आप लोग सोच सकते हो कि मतलब जो यूट्यूबर्स है ना, किसी के सगे नहीं, अपनी बीमारी का ही फ़ायदा उठाते हैं, अपनी बीमारी की वीडियोज़ को मोनेटाइज एड्स वगैरह लगा के उनसे पैसे कमाने का इनका कोई जो एक मौका नहीं छोड़ते लोग। तो इतने फेक हैं जो तुम लोग बोलते हो ना कि इनके बारे में ऐसा मत बोलो वैसा मत बोलो। भाई जो चीज़ कॉल आउट करने वाली होगी ना, हम लोग कॉल आउट करेंगे। हम लोग यहाँ पर इसीलिए बैठे हैं। रिव्यू का मतलब क्या होता है कि मतलब जो चीज़ तुम्हें गलत दिख रही है आप उस पर बोलो, जो चीज़ आपको सही दिख रही है आप उस पर बोलो। तो मैंने बोला है, और यहाँ पर अब देखने मेरी बात 100% सही लिख रही है कि आप लोग बताना कौन कौन मेरे इस रिव्यू से ताल्लुक़ रखता है, किस किस को लगता है कि हाँ सही में शोएब जो कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, वरना अब तक क्यों स्टोरी। तो आप लोग ही मुझे क्वेश्चन कहाँ से दीजिए, अगर वो शोएब नहीं दे रहा तो उसने अभी तक इंस्टाग्राम पर एक भी स्टोरी क्यों नहीं लगाई 2-3 दिनों में, हेल्थ अपडेट क्यों नहीं दी? क्या उसे नहीं पता कि लोग इतना पागल हो रहे हैं? क्या उसे नहीं पता कि लोग कमेंट सेक्शन में क्या क्या लिख रहे हैं? क्या उसे इन सब चीज़ों की खबर नहीं होगी? तो क्या वो इतना फ्री भी नहीं है? क्या वो चाय दूध खाना पीना सब कुछ नहीं कर रहा है? क्या वो डॉक्टर बन गया? क्या वो ऑपरेशन कर रहा है? क्या उसके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो आपके लिए एक स्टोरी लगा सके? टाइम है उसके पास, पर उसको पता है कि पैसे कैसे कमाने, यूट्यूब पर वीडियो डाल के, ना कि इंस्टाग्राम से स्टोरी लगा के छोटी सी। तो आप लोग बताना आप लोग क्या कहना है इस पर। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।